आज आप लोग सीखेंगे टेंस नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इस टेंस को डिटेल्स में विस्तार से सीखते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसका मतलब होता है निरंतर अपूर्ण वर्तमान काल। इसको पढ़ते हैं प्रेजेंट, कई लोग पढ़ते हैं परसेंट। परसेंट नहीं पढ़ना है ना प्रेजेंट पढ़ना, प्रेजेंट। जेड वाला पॉइंट आया है तो जेड का साउंड है प्रेजेंट। ये जो आ रहा है ये तो साउंड देगा जेड का, प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक है, पढ़ेंगे आप प्रेजेंट जेंट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस मतलब काल, कॉन्टिन्यूअस मतलब है निरंतर, लगातार, और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। तो हो गया हिंदी क्या, निरंतर अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर हो गया। इसमें क्या किस तरह कार्य होते हैं, इसमें ये होता है कि हिंदी में पहचान ये होता है वाक्य के या मेन वर्ब के अंत में, लास्ट में होता है ये रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि आते हैं, इससे वाक्य समाप्त होते हैं। तो लास्ट में क्या मिलेगा, ऐसे वाक्यों में रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे देखिए, रहा है क्या है, मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ या दिल्ली में आ रहा हूँ। रहा हूँ हो गया, वह देख रहा है, रहा है हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो, क्या हो गया, रहे हो आ गया। ये पहचान है इसकी। और इसमें क्या होता है, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब क्या हुआ, इसमें वो कार्य होता है जब हम यानी बोल रहे होते हैं, उसमें कार्य चल रहा होता है या देख रहे होते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, सामने देख रहे हैं, वो पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है, या उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें रहा रही आता है और क्रिया कोई भी कार्य जारी रहना होता है। क्या होता है, गोइंग ऑन मतलब जारी रहना, एक्शन जो है कार्य जारी रहना। हुई क्लियर। पहचान देख लिया आपने, रहा है, रहे हैं, रही है, और कार्य वर्तमान काल में चलना पाया जाता है या निकट भविष्य में। और इसमें जो है फ्यूचर का भी सेंस आता है, मतलब जो आने वाला समय है, इस टेंस से फ्यूचर के भी सेंटेंस बनते हैं। अब कैसे बनते हैं चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हो गया क्लियर ये। और रूल इसका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें होता है आंसर, उत्तर होता है। तो ये सब उत्तर वाले हैं। इसमें आता है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इज एम आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। उसका आता है V4। V4 किसे कहते हैं, V4 को कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना। या तो आप यहां लिख सकते हैं V1, ठीक है, V1 प्लस ING फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना, या V4, दोनों का एक ही मतलब है। और इस ING फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हो गई क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और ये सेंटेंस, ये टेंस बहुत ही ईजी है, लेकिन तब भी आप लोग इसमें मिस्टेक्स करेंगे। वर्ब के यूज में जो क्रिया है मेन वर्ब, उसमें मिस्टेक्स होती हैं, उसमें गलतियां होती है। तो बाकी में नहीं, सिर्फ वर्ब में गलती करेंगे। ये कौन से वर्ब हैं, आ रहा, देख रहा, बोल रहे, ये सब होते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। अब आपने देख लिया हिंदी में पहचान क्या है, वाक्य में रहा है, रहे हैं, रही है। हो गया क्लियर। और ये कार्य वर्तमान काल में लगातार जारी रहता है, मतलब चल रहा है, वर्तमान काल में चल रहा है, प्रेजेंट में कार्य चल रहा है निरंतर। और अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट। जैसे वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, तो खत्म कब होगा या खत्म कब हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी चल रही क्रिया। मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि खत्म कब होगा। तो यह भी क्रिया क्या है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। तो इसीलिए इसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, निरंतर अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर। अब ये हो गया।
अब थोड़ा सा हटाते हैं ताकि जगह बन जाए लिखने के लिए। चलिए अब सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और ये सेंटेंस बहुत ही काम के हैं। और सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर करिए, ताकि आपको सब कुछ यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मिल जाए। चलिए अब शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। कैसे बनाना है? सबसे पहले बनाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है हमेशा शुरू में। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, डूअर, करने वाला। जब कोई किसी को काम को करता है उसे कहते हैं कर्ता, या जिसका उत्तर कौन से मिलता है, जिसका उत्तर कौन प्रश्न करने से उत्तर मिलता है, नाउन या प्रोनाउन का, वो होता है सब्जेक्ट। तो मैं कल दिल्ली में आ रहा हूं, या मैं कल दिल्ली आ रहा हूं। कौन आ रहा है? मैं। क्या हो गया? सब्जेक्ट। वह देख रहा है। कौन देख रहा है? वह। क्या है? सब्जेक्ट। तो ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है। तुम झूठ बोल रहे हो। कौन बोल रहा है? तुम। सब्जेक्ट हो गया। ये भी प्रोनाउन है। और यहां नाउन भी आ सकता है, जैसे यहां वह देख रहा है, जैसे राजेश देख रहा है, राजेश कर देंगे, नाउन बन जाएगा, वो सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? आगे अब यहां स्टेप बाय देते हैं। तो इस टेंस में क्या है? आईएनजी फॉर्म क्यों आता है, अब ये देते हैं। देखिए आईएनजी फॉर्म से लगाते हैं रहा रहे के लिए। जैसे देखिए ये हो गया गो, गो हो गया। गो मतलब क्या होता है? जाना। क्या हो गया? जाना। क्लियर है? ये आप जानते हैं। लेकिन जब गो में, ये गो है, इसमें हम लगा देंगे आईएनजी फॉर्म, लगा दिया आईएनजी। तो जब आईएनजी लगाते हैं तो हिंदी क्या हो दिखा? जा रहा, बस। क्या हो गया? जा रहा। गो मतलब जाना या जाता है, और गोइंग मतलब जा रहा। इसमें है नहीं आता है, सिर्फ जा रहा। ठीक है? वैसे हो गया कमिंग, आ रहा। क्या हो गया? आ रहा। है नहीं आता है, सिर्फ इतनी हिंदी बनेगी। जब आईएनजी लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, तो जा रहा, आ रहा। रीडिंग लगा दिया, रीडिंग, ये रीड हो गया, रीडिंग, पढ़ रहा। ठीक है? तो ये सब रहा, सिर्फ आएगा रहा। अब है के लिए आपको अलग से लगाना है हेल्पिंग वर्ब। क्या है वो? ए इज, एम, आर में से आएगा। अगर है लिखा हुआ है तो इज आएगा, हूं लिखा हुआ है तो एम आएगा, हो लिखा हुआ है तो आर आएगा। अब इज कहां आता है? आपने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 3 में, यूज ऑफ इज एम आर में। और नहीं तो दोबारा देखिए, आई के साथ एम आता है अगर हूं लिखा हो तो। आर जो है यू, वी, दे और बहुवचन हो तो आर आता है, जब हो लिखना हो। और इज आता है कहां? ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो वहां पर इज आता है। इज मतलब होता है। तो आप याद रखें, तभी ये सेंटेंसेस बनेंगे। क्लियर हो गया? ये आईएनजी क्यों लगाते हैं? रहा रहे के लिए। जैसे रीडिंग, पढ़ना, स्लीपिंग, सोना, है नहीं? हो गया। तो सो रहा, क्या होता है? सो रहा। आगे चल के ये जेरेंड भी बनते हैं, नॉन इंग्लिश। रीडिंग मतलब पढ़ रहा भी होता है और पढ़ना भी होता है। तो आगे जब पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, उसमें आपको मिलेगा पढ़ना। यहाँ क्या है? पढ़ रहा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कमिंग, आ रहा, गोइंग, जा रहा। ठीक है? टेकिंग, ले रहा, गिविंग, दे रहा, सब में रहा रही आएगा, सिर्फ रहा रही। लेकिन है नहीं आएगा इसमें। है के लिए अलग से इज, एम, आर लगाना पड़ता है, तब है बनता है। तो पता चला आईएनजी लगाने से क्या होता है? हम किसी मेन वर्ब में अगर आईएनजी लगाएंगे, किसी भी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे या जोड़ेंगे, तो हिंदी क्या बनेगी? रहा रही। जैसे पढ़ रहा, खा रहा, जा रहा, रो रहा, सो रहा, ऐसे बनेगा। है कि हिंदी नहीं आएगी, हो कि नहीं आएगी, हूं कि नहीं आएगी, उसके लिए अलग से इज, एम, आर में से एक लगाना पड़ता है। ये भी क्लियर हो गया? आसान कर दिया मैंने, तोड़ तोड़ के समझा दिया हिंदी में, ताकि आपको कारण भी पता चले और सेंटेंस बनाए तो आपके अंदर जो है एक आत्मविश्वास बढ़ा रहे, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, डर ना लगे। अब शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1। मैं कल दिल्ली में आ रहा हूं, या मैं कल दिल्ली आ रहा हूं। ऐसे बनाना है तो आप अपनी मर्जी से ना बनाए। इस रूल को, इस नियम को क्या करना है? पालन करना है, फॉलो करना है। कैसे? देखिए पहले लिखा है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, होता है शुरू में। ये हो गया आई, हो गया आई। अब लिखा है इज, एम, आर में से एक आएगा। क्यों आएगा? हिंदी में लिखा है हूं, और हूं के लिए क्या आता है? हूं के लिए आता है एम। एम मतलब हूं। क्लियर हो गया? तो यहां लिख देंगे आई एम। हो गया? अब ये देखिए
उसका लिखा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, V4 मतलब है ING फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है आ रहा, ठीक है, कम हो गया, कम हो गया। अब इसमें कह रहा है ING लगा दीजिए, तो हमने लगा दिया कमिंग, ING लगा दिया, कमिंग हो गया। अब उसका लिखा है ऑब्जेक्ट, क्या बच गया, अदर वर्ड्स बच गया, जो आलतू फालतू बच जाते हैं वो लास्ट में आते हैं। तो कहाँ आएगा, कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली में, तो आप दिल्ली में लिखिए या दिल्ली, एक ही बात है। आई एम कमिंग, जब कहीं आते हैं जाते हैं चल करके तो टू लगाते हैं, टू। डी होता है कैपिटल, क्या लिखेंगे, दिल्ली, पढ़ते हैं दिल्ली लिखते हैं दिल्ली, अब बोलते हैं दिल्ली, ठीक है, और ये लिखते हैं दिल्ली, ठीक है। डी होगा कैपिटल, नाम है इसीलिए। और कब आ रहे हैं, मैं कब आ रहा हूँ, कल, टुमारो। तो ये दो जो ऑब्जेक्ट क्या है, दो, टुमारो, टुमारो हो गया और ये फुल स्टॉप। अब देखिए कितना आसान है, आई एम कमिंग टू दिल्ली टुमारो। सेंटेंस आसान है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, जो ब्लंडर है वो बहुत बड़ा मिस्टेक है, इसमें बड़ी मिस्टेक है जो आप इसमें पहचान सकते हैं, पहचानिए, बताइए क्या मिस्टेक है, सोचिए इसमें क्या मिस्टेक है जो पूरे इसमें नंबर आपके कट जाएंगे, एग्जाम होगा वहाँ फेल हो जाएंगे, बोलने में पता नहीं चलेगा, लिखने में पता चलेगा। क्या कमी है, ये जो कमिंग की जो स्पेलिंग है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसमें इसका रूल अलग 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 है, ये रूल के हिसाब से इसको बनाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ रूल नंबर, देखिए रूल नंबर 1 में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कम। अगर रूल नंबर 1 में दिया हुआ है, अगर ING जोड़ना है कि यानी किसी भी मेन वर्ब में, कोई भी मेन वर्ब हो, अगर लास्ट में सिंगल ई है, लास्ट में ई है, ई, तो जब ING लगाएंगे तो इस ई को हटा दिया जाता है, तब ING जोड़ते हैं। अगर ई भी लगाएंगे और ING लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये ई को हटाना है, ये अब ING जोड़ना है, ठीक है। तो क्या हो गया, कमिंग, ऐसे आई एम कमिंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, कमिंग हो गया, ये हट गया। रीजन क्या है कि अगर लास्ट में कोई चाहे वो मतलब ई हो तो इसको हटा दिया जाता है, सिंगल ई हो तो ये सेंटेंस बन गया। क्लियर हो गया आपका, आगे चलते हैं। वह देख रहा है, सेंटेंस क्या है, वह देख रहा है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो गया ही। अब आगे क्या कह रहा है, सब्जेक्ट इज एम आर, और ही के साथ क्या आता है के लिए इज, कैसे पता चला, यहां देखिए इज आता है ही शीट के साथ, तो ही इज हो गया, इज यहां हो गया। अब आ गया, इनमें से एक आएगा, इज एम आर में से एक आएगा, दो नहीं आएंगे ना तीन आएंगे, सोच रहे हैं कि अब तीनों लगा देंगे, नहीं, एक आएगी जिसकी हिंदी है तो इज, एम मैंने हूं, आर मतलब हो, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद लिखा है वर्ब की ING फॉर्म, फोर्थ, तो ही इज देखना क्या होता है, सी हो गया। आप कह रहे इसमें ING जोड़िए, तभी आपने देखा कि जब लास्ट में ई होता है तो ई हटा देते हैं, फिर ING जोड़ते हैं। लेकिन शर्त क्या है, अगर लास्ट में सिंगल ई हो तब, सिंगल ई हो तभी आएंगे, ई को हटाएंगे और ING लगाएंगे। अगर लास्ट में मेन वर्ब में डबल ई है, दो ई है, डबल ई है, तो इसको इसमें से एक भी कम नहीं होगा, किसी को भी नहीं हटाएंगे बल्कि ING जोड़ देंगे, सीइंग, ये हो गया। तो ही इज सीइंग, ठीक है, वह देख रहा है। अब यहां क्या हो गया अंतर, देखिए यहां पर कम में भी लास्ट में ई था तो हट गया, ING बन गया, पर यहां नहीं हटा, दोनों ई है और ING भी जुड़ गया, तो डबल में हटता नहीं है, केवल ING जुड़ता है, सिंगल ई हो तब हटता है एक और ING लगता है। हो गया क्लियर, ये रूल हो गया क्लियर आपका। कौन कौन से हैं, राइट में ई हट जाएगा, ING लग जाएगा, गिव में ई हट जाएगा, ING लग जाएगा, कम में ई हट जाएगा, ING लग जाएगा, तो हो जाएगा कमिंग, राइटिंग, लिविंग, हो गया। तो कई लोग क्या करते हैं, लिव में LIV भी लिखते हैं और ING भी जोड़ते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको ई हटाना है, उसका ING जोड़ना है, क्लियर। अब चलते हैं निकल, तुम झूठ बोल रहे हो गया, तुम झूठ बोल रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, सब्जेक्ट इज एम आर, तो यू के साथ क्या आता है, आर, क्यों आता है, क्योंकि हो लिखा हुआ है,
यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। तो यू हो गया। अब यू के साथ आर आएगा तो यू आर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। क्या है? झूठ बोलना। तो झूठ बोलने के लिए क्या लिखा हुआ है? ये रहा, लाई। क्या होता है? लाई। तो इसकी दो इंग्लिश है। एक होता है टेल ए लाई। लाई जो है नाउन में भी आता है और वर्ब भी है। तो टेल ए लाई, झूठ बोलना, और लाइंग ये भी होता है। तो हम इस सीख रहे हैं, अभी लाई वाला सीख रहे हैं, लाई वाला। तो इसमें क्या है? LIE स्पेलिंग, ये होता है लाई, झूठ बोलना। तो इसमें क्या जोड़ना है? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी क्या है? फोर्थ फॉर्म। हमने कह दिया आईएनजी फॉर्म हो गया। यू आर लाइंग या यू आर टेलिंग अ लाई। तो अब ये लाइंग लिखा हुआ है। अब बताइए इसमें ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल राइट है या रॉन्ग है? सही है या गलत है? आप कहेंगे सही है। नहीं, एक मिस्टेक इसमें है, ठीक है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्या है? रूल ये है कि अगर लास्ट में किसी मेन वर्ब के अंत में ये लिखा हो आई और ई, आई और ई दिया हो लास्ट में, तो आई और ई को हटा के आई और ई हटा के वाई को लगा करके और आईएनजी जोड़ देंगे। इसको हटा देना है और आई को जो इसके जगह पर आई लगाना है, आई ई के जगह पे वाई लगाना है, उसके बाद आईएनजी जोड़ना है, तब ये बनेगा इस तरह के। जो अगर लास्ट में अगर आई ई हो तो क्या हो जाएगा? कैसे बनाएंगे? हो गया LIY ये हो गया लाइन। यानी फर्स्ट फॉर्म क्या था? LIE। तो आई और ई हट गया और आई और ई के बदले वाई आ गया, इसमें कन्वर्ट हो गया ये दोनों। उसके बाद फिर आईएनजी लगा दिया, ठीक है। ये क्या है? आई और ई की जगह पे हुआ है वाई। क्लियर हो गया? और फिर आईएनजी लगा दिया। तो ये आपको याद, अगर ये रूल याद नहीं रखेंगे तो सारे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे, फिर एग्जाम वगैरह में नंबर कम होंगे, कट जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? ये था आपका, यहां तक हो गया रूल, हो गया। अब नीचे देखते हैं। अब इसमें अगला सेंटेंस है, ये क्लियर हो गया। अब अगला सेंटेंस क्या है? चलिए बनाते हैं, फिर नोट कर लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए अब सेंटेंस नंबर अगला लेते हैं, नेक्स्ट। इसमें क्या मिलेगा आपको? हाँ, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि फिर मिलता रहे वीडियो। आगे सेंटेंस फिर देखिए, एक नंबर फिर है, ठीक है, नंबर 1 से। अब ये बनाते हैं अगला, ठीक है। जैसे वह मर रहा है, वह मर रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको? क्या करेंगे इसमें करेंगे ये सब्जेक्ट हो गया ही, फिर वर्ब हो गया इज, हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब क्या है? मरना है, DIE। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। जब आईएनजी लगाएंगे तो आई और ई को हटा के वाई में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे आई में। तो कैसे हो जाएगा? DY उसका ING। ये हो गया ही इज डाइंग, वह मर रहा है। हो गया क्लियर ये रूल। अब नीचे रूल आप देखते हैं, नीचे वाला रूल। जैसे मैं एक पेड़ काट रहा हूं, हो गया। मैं एक पेड़ काट रहा हूं। अब सब्जेक्ट क्या है? आई, हो गया। फिर वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हूं, एम, आई एम, हो गया। अब हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म। कौन सा है? ये काटना, कट हो गया। अब उसमें क्या लिखा है? फिर ING जोड़िए, हमने ING जोड़ दिया, कटिंग। अब क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट जो बच गया, क्या? ए ट्री, ए पेड़ को क्या कहते हैं? ट्री। कैलू लगाते हैं टी, चाय बनाते हैं चाय। और फुल स्टॉप। आई एम कटिंग अ ट्री। आप बताइए क्या मिस्टेक है इसमें? फिर एक मिस्टेक है, पहचानिए क्या मिस्टेक है। रटना नहीं है, आपको रूल फॉलो करना है। कहाँ मिस्टेक है? इसमें
क्या होना चाहिए, यहां लिखा हुआ है, अगर कोई भी मेन वर्ब हो और लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, ये देखिए कट, लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। कौन से होते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट। आर्टिकल्स में पढ़ा था ना आपने, आर्टिकल्स में कौन कौन से, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, 5 को छोड़ करके, बाकी जो 21 है यानी 21 है वो व्यंजन है। तो कौन सा है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, टी है, एल है, एम है, इस तरह वो है। तो टी आ गया कॉन्सोनेंट में। तो लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले सिंगल वावल है, सिंगल वावल यानी ए ई आई ओ यू में से है स्वर, तो अगर सिंगल वावल है तो लास्ट लेटर डबल करेंगे, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डबल, फिर आईएनजी आएगा। हो गया, आई एम कटिंग अ ट्री, अब सही हो गया। इतने के लिए आपका नंबर गया था काम से, तो इसलिए डबल टी आएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो टेंस तो आसान है, बस इसी में मिस्टेक करेंगे जब अगर रूल्स याद नहीं है तो। वर्ब में वर्ब को कैसे अप्लाई करें, कैसे लगाएं, तो कटिंग हो जाएगा डबल टी। हो गया। एक और देख लीजिए इसमें, जैसे कि मैं इसी बनाता हूं, जैसे वह भीख मांग रही है, मांग रही है, ये हो गया। अब कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या गया, मांग रही है, तो फीमेल है, औरत है, तो शी क्यों आ गया, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब इज क्यों आएगा, है लिखा हुआ है और शी के साथ इज आता है, क्लियर। अब आगे है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्या है, भीख मांगना क्या कहते हैं, बेग, बैग कहते हैं, बेग मांगना, हो गया बेग। अब इसमें आईएनजी लगाते हैं, क्या बनता है, बेगिंग, हो गया, शी इज बेगिंग। अब ये सेंटेंस सही है। अब देखते हैं रूल क्या है। रूल ये है कि अगर फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो और उससे पहले सिंगल वॉवेल हो, तो ये लास्ट का लेटर जो है डबल होता है, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डबल, हो गया। उसके बाद आईएनजी लगाएंगे, बेगिंग, तो शी इज बेगिंग, वह भीख मांग रही है। बस, कितना आसान है। तो हो गया रूल क्लियर। तो ये आपका हो रहा है ना क्लियर रूल। तो इस तरह से सारे आपको, तो ये ना सोचें कि आसान तो है, लेकिन ये वर्ब में आप मिस्टेक करेंगे, क्योंकि आपको ये रूल्स इसके याद नहीं है। आप देख करिए, नोट्स में नोट्स में बना हुआ है, उसमें देख के करिए, तभी आपको ये रूल्स पक्के हो जाएंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए, आगे चलते हैं। हो गया क्लियर। आप देखिए, वह मुझे पीट रही है, ये बनाना है। तो क्या हो जाएगा, वह मुझे पीट रही है, तो शी इज, पीटने के लिए क्या होती है, पीटने क्या है, बीट, क्या होता है, बीट, शी इज बीट, हो गया। और किससे, आप क्या करें, आईएनजी लगा देते हैं। अब रूल क्या है, आपने देखा कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वावल होता है, तो क्या करते हैं, डबल करते हैं। कब करते हैं डबल, जब इस कॉन्सोनेंट से पहले यहाँ पर सिंगल वावल होगा, सिंगल, अगर एक ही वावल होगा तब ये लास्ट लेटर डबल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर डबल वावल है, 2 हैं, तो ये डबल नहीं होगा, सीधा आपको आईएनजी जोड़ना है बिना डबल किए। हो गया, शी इज बीटिंग, किसको पीट रही है, मुझे, ऑब्जेक्ट हो गया, मी, फुल स्टॉप, शी इज बीटिंग मी। अब यहां डबल नहीं हुआ यहां पे। अगर कोई दूसरा वर्ब होता है, जैसे होता है PUT, ये होता पुट, होता पुट, रखना, पुट होता रखना। अब ये जो लास्ट में टी है और यहां भी टी है, ये बीट हो, बीट में, और ये बीट में बिट्टा है, लास्ट में पुट में बिट्टा है, किस में आईएनजी आएगा और किस में डबल होकर आईएनजी आएगा। तो ये, तो यहाँ टी है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर वॉवल है यू, पर ये सिंगल है, एक ही वॉवल है, तो
तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, ये पुटिंग हो जाएगा, डबल हो गया। अब यहाँ पर भी टी है लास्ट में, लेकिन यहाँ पर दो वॉवल है, ई भी है और ए भी है, डबल वॉवल है, तो यहाँ पर ये रूल नहीं काम करेगा। यहाँ पर बिना डबल किए सिर्फ आईएनजी लगा देंगे, बीटिंग। हो गया क्लियर? कंफर्म हो गया? हो गया आसान? चलिए समझ आ गया, अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे। अब कंडीशन क्या है, जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं या कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। हो गया? ये सेंटेंस है, आप बना देंगे आराम से, लेकिन रूल क्या है उसको देखना है। तो क्या रूल है? बच्चे क्या कहते हैं? चाइल्ड मैंने एक बच्चा, चिल्ड्रेन मैंने बहुत सारे बच्चे, जो क्या चिल्ड्रेन। तो कई लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रेन में एस लगाते हैं। चिल्ड्रेन में एस नहीं आता, कुछ स्पेशल विशेष नाउन होते हैं जिसमें बिना एस के बनते हैं बहुवचन। वो भी आपको EGMR में पढ़ा दिया था 3rd चैप्टर में, कौन से विशेष हैं। तो इसलिए चिल्ड्रेन जो है इसमें बिना एस के बनता है बहुवचन। इसका जो बहुवचन होता है प्लूरल होता है कैसे? सिंगुलर क्या है? चाइल्ड। चाइल्ड हो गया एक बच्चा, सिंगुलर। और जब इसका बनाना बहुवचन तो इसी में REN ये जोड़ते हैं, एस नहीं लगाते, REN जोड़ेंगे तो बनेगा प्लूरल नाउन यानी बहुवचन, हो जाएगा चिल्ड्रेन। हो गया ना चिल्ड्रेन, ये हो गया ना, REN जोड़ दिया। तो ये चिल्ड्रेन में एस नहीं करना है। आपको एस क्यों नहीं करना है? क्योंकि REN लगाने से बना बहुवचन, एस से नहीं बना है। एस से कौन बनता है? जैसे होता है बॉय, हो गया बॉय, इसमें आएगा बॉयज आएगा, ये बना है, इसमें एस लगेगा, बॉय से बॉयज, गर्ल्स से गर्ल्स। लेकिन इसमें REN से बनता है और एस नहीं लाएंगे। अगर आपने लगा दिया एस तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन पहले से है और आपने कर दिया डबल बहुवचन, यानी बहुवचन के ऊपर बहुवचन, ये हो गया। तो इसलिए नहीं लगाना है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं तो रॉन्ग होता है। अगर इसको बोलेंगे तो ऐसे बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी है, चिल्ड्रेंस ट्वाइज, ऐसे ये वाला इस होता है, एपोस्ट्रॉफी है वाला, चिल्ड्रेंस ट्वाइज, बच्चों के खिलौने, का के की वाला अंग्रेजी है, ये लिख सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं लिखना है। लेकिन हटा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एपोस्ट्रॉफी वाला है मतलब का के लिए, ये एस होता है। क्लियर हो गया? और कौन कौन से हैं? और भी है, जैसे है ये है ऑक्स, ऑक्स मैंने बैल होता है, इसका बहुवचन क्या होता है? ऑक्सन, EN। बैलें, बहुत सारे बैल, और ये हो गया ऑक्स मैंने एक बैल, ये ऑक्सन, बैलें। तो ये सब आपको रूल नाउन जब पढ़ेंगे, नाउन का चैप्टर जब सारे पार्ट्स पढ़ लेंगे उसमें सारी डिटेल्स में आपको मिल जाएगी, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है सारे। तो इसमें कैसे बनाएंगे इसको? रूल क्या है? रूल ये है, सब्जेक्ट लिखे पहले, बच्चे क्या आता है? चिल्ड्रेन, हो गया चिल्ड्रेन हो गया। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट हो गया, इसमें एस नहीं आता। फिर EGMR में से क्या आएगा? बच्चे बहुत सारे हैं तो क्या आएगा? आर आएगा, चिल्ड्रेन आर हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? V4 यानी वर्ब की ING फॉर्म प्लस में यानी फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म। तो प्ले क्या है? खेलना, PLAY, प्ले हो गया। उसके बाद क्या है? क्या खेल रहे हैं? ING लगाना है, प्लेइंग, हमने कहते हैं डबल, प्लेइंग। अब क्या है? फुटबॉल, ये हो गया, फुटबॉल हो गया। अब बताइए इसमें क्या मिस्टेक है? कोई दिख रहा है मिस्टेक आपको? हाँ, आपको यहां लग रहा होगा अजीब सा ही सेंटेंस, क्या आप ऐसा तो होता ही नहीं है। तो रूल देखते हैं, रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है, आपने पढ़ा था ये वाला, जैसे SIT PUT कट, ये रूल है। क्या लिखा हुआ है? अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले अगर सिंगल वावल है तो ये डबल हो जाता है, डबल, उसके बाद लगाते हैं ING, यानी ये कॉन्सोनेंट डबल कर देते हैं, लास्ट का लेटर डबल हो जाता है तब ING लगाते हैं, ये रूल है। तो यहाँ पुट है सिंगल, ING लग जाएंगे, हो गया। यहाँ डबल T फिर ING, ये रूल है।
अगर लास्ट में क्या हो, SIT लास्ट में हो कॉन्सोनेंट और वहाँ सिंगल वॉवेल। तो ऐसे प्ले में क्या है, प्ले में भी देखिए PLAY, प्ले में क्या है, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले सिंगल वॉवेल है, वॉवेल है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, प्लेइंग डबल होनी चाहिए। लेकिन इसमें नहीं आता, लेकिन प्लेइंग में आपने कभी देखा डबल, नहीं देखा। क्या होता है, सीधा डायरेक्ट लगाते हैं ING फॉर्म। तो यहाँ ये रूल क्यों फेल हो गया, इसमें रूल क्यों फेल हो गया, क्यों नहीं लगा, कारण क्या है, कारण ये है कि इसका रूल अलग है। कि रूल क्या है, अगर लास्ट में, ये याद करना है, अगर लास्ट में WR ये और Y ये हो, लास्ट में ये हो, WRY हो, तब डबल नहीं करते, सिंगल रखते हैं, ये हो लास्ट में। तो ये वही पहचाना, अगर इसमें से ना हो तभी डबल करेंगे। तो देखिए इसमें देखिए, जो ये वर्ब है सिट, लास्ट में T है, इसमें T है नहीं, W है, ठीक है। इसमें R है या नहीं है, इसमें Y है, इसमें Y है नहीं है, तो इसमें डबल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऐसे वर्ब है जो जिसमें ये आता हो और ओ ना जुड़ता हो, वो ये रहा। जैसे होता है ब्लो, GROW हो गया, एक हो गया। दूसरा है WATER वाटर। तीसरा है प्ले, PLA प्ले या से, ये वर्ब है। अब ये लास्ट में क्या है, W है, ये रहा W। लास्ट में क्या R है, ये रहा R। लास्ट में क्या है Y, ये रहा Y। तो इसमें डबल नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे ING फॉर्म, ठीक है। ग्रोइंग, ठीक है, वाटरिंग और सेइंग और प्लेइंग हो गया, डबल नहीं हुआ। लेकिन इसमें से नहीं होगा तब आप डबल करेंगे। तो इसमें से देखिए, ये नहीं, जैसे है ये देखिए बेग, BEG, लास्ट में G है, इधर सिंगल है वॉवेल, तो ये G हो गया जो, तो इसमें है नहीं है, तो इसलिए ये डबल हो जाएगा। हो गया क्लियर। उस तरह से BEAT बीट हो गया, लास्ट में T है, लेकिन इसमें डबल वॉवेल है, डबल है, E भी है, इसमें भी डबल नहीं करेंगे, सीधा लेंगे ING फॉर्म। हो गया रूल याद। चलिए, तो इस तरह से बनाते हैं वर्ब को जोड़ करके, ये आपको हो गया क्लियर। तो जब याद रखना है, ये आ गया एक्सेप्शन में आ गया, जहां पर WRY हो अंत में तो नहीं लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डबल नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में Y है। तो क्या जोड़ेंगे, प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर हो गया। तो ये रूल हो गया क्लियर, सारे हो गए रूल क्लियर, ये सारे आपके रूल हो गए क्लियर। अब एक होता है एक्सेप्शन। देखिए एक्सेप्शन होता है, क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन में क्या होता है, एक्सेप्शन में ये होता है कि ये होता है अपवाद। क्या कहते हैं, अपवाद। मतलब जिसमें रूल नहीं लगता, उसमें कोई रूल काम नहीं करता, उसे वो कहते हैं फिक्स है। ये इसे फिक्स कर दिया गया है, उसमें रूल फॉलो नहीं करते। कौन कौन से, जैसे देखिए बी है, मैंने क्या कहा था, लास्ट में अगर ई हो तो ई को हटा के ING लगाते हैं। लेकिन बी ऐसा है वर्ब, बी जो वर्ब है इसमें ई नहीं हटता है, ई भी रहता है और ING भी लगाते हैं। ये होता है बीइंग, ये आता है एक्सेप्शन में, आता है अपवाद में। यहाँ रूल नहीं काम करता, ठीक है। लेकिन इसमें काम करेगा, कम हुआ, राइट हुआ, गी हुआ, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ ई भी रहेगा और ING फॉर्म रहेगा, लेकिन इसमें ई हट जाएगा लास्ट में, राइट में, लीव में, कम में ई हट जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं हटेगा। ये हो गया एक्सेप्शन में। हो गया क्लियर। आगे बीइंग, ठीक है। और देखिए और कौन से होते हैं, ये होते हैं एक्सेप्शन में, जैसे हो गया आयरन, आयरन, ओपन और पार्डन। ये क्या है, पार्डन। अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, आयरन, एन है, ओपन, एन है, ओपन क्या होता है, खोलना, पार्डन क्या होता है, क्षमा करना, ठीक है, माफ़ करना, माफ़ी मांगना, ठीक है। पार्डन, पार्डन प्लीज़, क्षमा करें, माफ़ करें।
तो आयरन में क्या है, आयरन क्या है, लोहा भी होता है, नॉन भी है मटेरियल, और यहाँ आयरन क्या है, इस्त्री, प्रेस करने वाला, उसको भी कहते हैं आयरन, प्रेस करना, आयरनिंग। तो ये वर्ब है आयरनिंग। ओपन, खोलना, ओपनिंग, पार्डन, क्षमा करना। तो लास्ट में क्या है, एन है, एन है, एन है। इसमें डबल नहीं करेंगे, इसमें सीधा लगेंगे ओपनिंग, ठीक है, आयरनिंग, ओपनिंग और पार्डनिंग, इसमें नहीं करेंगे। ये आपको ये आता है एक्सेप्शन में। क्यों आता है, क्यों, क्या लिखा हुआ है, आयरन में क्या है, एन है, लास्ट में क्या एन है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले सिंगल वावल है, तो लिखा है अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वावल हो तो इसको डबल करते हैं, यानी लास्ट लेटर को डबल करते हैं, हो जाएगा आयरनिंग हो जाएगा। लेकिन कंडीशन दे दिया है कि अगर अपवाद है, अगर आयरन और ओपन और पार्डन आता है, इसको नहीं करते, इसको छोड़ के कोई भी वर्ब आएगा आपको डबल करना है। तो इससे बिना डबल किए आईएनजी लगाना है। हो गया क्लियर? चलिए समझा, डिटेल्स में हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल्स में मिल गया। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं। सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर करिए, आगे बढ़िए। अब क्या करना है, अब इसमें ध्यान रखना है, ये सारे रूल बता दिए आपको। हो गया क्लियर? अब कुछ एक सेंटेंस और देखिए जिसको लोग बना नहीं पाते। जैसे ये देखिए, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, बैठा हुआ हूँ, हुआ हूँ, हो गया बैठा, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। अब इसको लोग क्या लिखते हैं, रहा रही नहीं अंत में। हिंदी में लास्ट में पहचान में रहा रही नहीं है, तो क्या करें इसको, क्या बने, आई सब्जेक्ट क्या, एम सिटिंग, ये सिटिंग कहाँ, ऑन द चेयर या ए चेयर, फुल स्टॉप, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। अब यहां आप देखिए, इसमें कहीं भी हुआ हुआ नहीं, रहा रही नहीं लिखा नहीं है। इस टेंस की पहचान है कि लास्ट में होता है रहा है, रहा है, रहे हैं। इसमें है कहीं हुआ आ रहा है, तो लग रहा है कि इस टेंस का नहीं है, लेकिन इसी टेंस का है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है, मतलब जब कोई क्रिया लगातार हो रही है, बैठा हुआ हूं यानी बैठ रहा हूं, तो बैठ रहा हूं ना बोले बैठा हुआ हूं, वो क्रिया लगातार है, वो एक्शन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी ये जो हुआ लिखा है, ये बता रहा है निरंतर, लगातार ये हुआ, ये पहचान बता रहा है। इससे पहचानेंगे आप कि लगातार क्रिया है। मैं बैठा हुआ हूं यानी बैठ रहा हूं, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है या बैठा हुआ था, ठीक है, तब पेड़ पर बैठा है। तो ये क्रो इज सिटिंग कहां, ऑन द ट्री। देखो यहां गया, एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है यानी बैठ रहा है, बैठा हुआ एक ही बात है, ये पहचान। ये भी इसी टेंस से बनेंगे। तो ऐसे आके कोई पूछे कि भाई मैं फर्श पर बैठा हुआ, मैं छत पर बैठा हुआ, बनाओ अंग्रेजी, तो आप कहेंगे रहा रही तो आ नहीं रहा है, तो आप सोचेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बैठा हुआ, हुआ आ गया ना, नहीं, पास्ट इंडेफिनिट जब होगा, इससे हटा दीजिए। ये देखिए, मैं कुर्सी पर बैठा, बस आगे बैठा, अब ये टेंस हो गया, बैठ गया हूं। अब होगा आई सैट, क्या होगा, आई सैट ऑन द चेयर, आई सैट ऑन द चेयर होगा, क्योंकि बैठा लिखा है। लेकिन यहां अगर ये लिखा है बैठा हुआ, ये हो गया हुआ हूं, ये हुआ बता रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, इससे पहचानना आपको। और कभी कभी छुपा होता है, कभी ऐसे बोलते हैं मैं कुर्सी पर बैठा हूं, ये हटा देते हैं, लेकिन हूं तभी लिखा हुआ ना, हूं आगे ना, हूं, इससे पहचानेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मैं बैठा हूं। जब ये हटा देंगे तब हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें जाएगा सेकेंड फॉर्म। तो यहां बैठा हुआ हूं या बैठा हूं एक ही बात है। हो क्लियर? तो ऐसे वाक्य बना लेंगे। कोई आपसे पूछेगा, ठीक है, कोई टेस्ट ले लिया आपसे कि चलो बताओ, ठीक है, कि मैं कमरे में बैठा हुआ हूं, मैं एक पेड़ पर बैठा हुआ हूं, ठीक है, बच्चे दीवार पर बैठे हुए हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो कहेंगे अंत में रहा रही तो है ही नहीं, तो किसी और टेंस बनाएंगे, बस रॉन्ग हो गया। तो ये क्रिया रहा रही हो रहा है, हुआ रहा रही की बता रहा है,
ये ठीक है, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये क्या होता है, ये आपको अलग से नॉन फाइनाइट वर्ब में मिलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल बारे में। क्लियर हो गया? तो ये टेंस आपका कंफर्म हो गया, बढ़िया समझा डिटेल्स में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और रूल्स याद करिए। इसके बिना ये सेंटेंस नहीं बनेंगे, मतलब आप वर्ब में मिस्टेक करेंगे। जो क्रियाएं हैं, जो मेन वर्ब है, उसमें आप बहुत मिस्टेक करेंगे जब तक ये रूल्स याद नहीं रखेंगे। रूल्स जो है ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, नोट्स में मैंने दिया बना कर, नोट्स में ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उसमें देखिए और उसको याद करिए, पढ़िए, समझिए और उसको देख देख सेंटेंस बनाइए तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें सारा ओके हो गया। आप जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव नोट आता है। नोट कहाँ आता है, मैं को, ठीक है, नोट कैसे बनाएंगे, जैसे नोट देखिए ऐसे रहेगा। नोट बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसी को 6 रूल में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे ये मैं खेल रहा हूं, हो गया, या मैं एक पिक्चर देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग ए, ठीक है, आई एम वॉचिंग ए मूवी। तो सेंटेंस छोटा हल्का बता रहा हूं, इजी ताकि समझ आ जाए। तो मैं खेल रहा हूं, अभी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा हूं समझाने के लिए, नहीं बड़ा हो जाएगा। मैं खेल रहा हूं, सब्जेक्ट हो गया अफर्मेटिव, क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग। क्या बोलते हैं, प्लेइंग। कई लोग बोलते हैं प्लेइंग, कई बोलते हैं प्लेइंग, प्लेइंग नहीं है, प्लेइंग, आदप्पा, प्लेइंग बोलते हैं, प्लेइंग नहीं बोलना, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। अब इसको कोई कहता है भाई इसको आप नेगेटिव में चेंज करो, कन्वर्ट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज दिमाग लिखेंगे और इज दिमाग के बाद लाएंगे नोट। क्या लाएंगे, हमेशा नोट कहाँ आता है, सारे टेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट आता है। और ये क्या है, इज दिमाग हेल्पिंग वर्ब। तो पहले इज के बाद कराएंगे आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, हो गया, फुल स्टॉप। और इसको जब मिला के लिखते हैं, स्पोकन में बातचीत करते हैं, तो इसको कहते हैं आई एम नॉट को कहते हैं आरंट करते हैं। क्या करते हैं, आरंट, आई आरंट प्लेइंग, आई आरंट प्लेइंग। आरंट बोलिए या आई एम नॉट बोलिए, एक ही बात है। लेकिन आई एम नॉट नहीं होता, लेकिन एमंट नहीं होता, ये रॉन्ग होता है, एमंट नहीं होता, जान के एमंट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। आई एम नॉट को आरंट में चेंज करते हैं। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं, हो गया क्लियर। अब अतः वह नहीं खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा, ही इजेंट, शॉर्ट में इजेंट, क्या पढ़ते हैं इसको, इजेंट शॉर्ट में, ये इजेंट, इजेंट, ही इजेंट प्लेइंग, या इज नॉट, इजेंट क्या कहते हैं, इज नॉट कहते हैं या इजेंट कहते हैं बोलचाल में। क्लियर हो गया, इस तरह सेंटेंस चेंज करना है। अब इसको चेंज करते हैं किस में, नंबर 2 हो गया रूल नंबर नेगेटिव। आप करते हैं इंटरोगेटिव में, यस नो में। यस नो में क्या करेंगे, क्या मैं खेल रहा हूं, अरे क्वेश्चन मार्क। तो क्या में क्या आता है, इसके 6 रूल्स बना सकते हैं आप, 6 रूल्स बनाइए एक से। तो इसमें क्या आएगा, क्या के लिए, जो हेल्पिंग वर्ब है शुरू में आता है, इंग्लिश में शुरू में, तो यहीं पे आ जाएगा। तो यहां पर आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर पहले आता है। तो पहले क्या लिखे, हूं की अंग्रेजी, हूं के क्या आता है, एम, तो एम पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, आई के बाद क्या लिखेंगे, V4, अरे वर्ब की 4th फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग। उसका क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। आप देखिए, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं। अब रूल नंबर 4 बनाना है, तो क्या है, क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। तो ऐसे क्या मैं नहीं लिखा होगा, नहीं खेल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, नहीं कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बाद, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। और इसको मिला के लिख देंगे ऐसे, तो यहाँ आएगा आरंट कर देंगे, आरंट आई प्लेइंग, आरंट आई प्लेइंग, और ये क्वेश्चन मार्क, क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, आरंट आई प्लेइंग। क्लियर हो गया, इसको भी लिख सकते हैं, इसको दोनों सही है। नोट यहाँ आ गया, ये और नोट इसमें आ गया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मिला दिया, लेकिन 2 बार नोट नहीं आता है, एक ही बार आता है, यहाँ आ गया। इसको बोलते हैं आंट, फास्ट बोलते हैं आंट, रग गायब होता है, आंट, आंट आई प्लेइंग। और इससे पढ़ेंगे तो आरंट हो जाएगा, आरंट, लेकिन जब बोलते हैं आंट फास्ट होता है, ठीक है। आप बोलते हैं इसमें क्या चेंज करना है, मैं क्यों खेल रहा हूं, मैं क्यों खेल रहा हूं, कहां खेल रहा हूं, कैसे खेल रहा हूं। कोई भी
क्वेश्चन वो डाल देंगे, कहीं भी डाल देंगे, उसको लिखना पहले। तो पहले क्या आएगा, क्यों होता है वाई, क्या कर देंगे वाई, वाई आ गया। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज एमर, एम, वाई एम। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क। हो गया, मैं क्यों खेल रहा हूं। अब मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं, नहीं भी कर दिया, क्यों नहीं खेल रहा हूं, नहीं आ गया तो नोट कहां आएगा, सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव में, और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद, इज एम आर के बाद। तो इसको वाई एम आई नोट यहां लगा देंगे, वाई एम आई नॉट प्लेइंग। और जब मिक्स, इसको जब मिला देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसको यहां ले आएंगे, आरंट कर देंगे। क्या हो जाएगा, वाई आरंट आई प्लेइंग, आरंट कर देंगे। नोट 2 बार नहीं आएगा, इसमें आ गया। बस हो गए 6 रूल्स। तो जब तक 6 रूल्स, 6 रूल्स नहीं बनाएंगे, 6 रूल, तब तक आप वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब स्पीकिंग करेंगे तो उसमें रुकावटें आएगी। बातचीत करने के लिए ये 6 रूल्स के सेंटेंसेस बनाइए और बोलिए। हो क्लियर। तो सारे सेंटेंस मैंने बता दिया, समझा दिया बढ़िया से। आप प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस करना है तो क्या करना है, आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर करिए। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सभी के अफर्मेटिव सेंटेंस के कम से कम 20 से 30 सेंटेंस बनाइए, कम से कम 30 सेंटेंस बनाइए अलग अलग। ये नहीं एक ही पर नहीं बनाया, मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं क्यों खेल रहा हूँ, ऐसे नहीं। ठीक है, अफर्मेटिव मैं खेल रहा हूँ, वह जा रहा है, तुम सो रहे हो, अलग अलग वर्ब के, तब कॉन्फिडेंस आएगा और ये आपके ये रूल्स पक्के हो जाएंगे सारे। जैसे कम का बनाया, राइट के ऊपर बनाया, लीव का बनाया, सी का, एग्री का, डाई का, कट का, अलग अलग। ठीक है, और फिर नेगेटिव बनाइए 20 या 30 सेंटेंस। फिर इंटरोगेटिव बनाइए, 6 रूल्स बनते हैं और 6 के सबके बनाइए 20-20, 30। आपको 100-150 सेंटेंस बनाइए, कम से कम 100 सेंटेंस बनाएंगे तो आप अलग अलग वर्ब के, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रूल्स भी याद हो जाएंगे, और जब स्पीकिंग करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अंग्रेजी बोलेंगे तो लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी, पढ़ाने में भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी होगी। आप आराम से अंग्रेजी लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, बोल लेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट, विदाउट प्रैक्टिस नो रिजल्ट। ठीक है, इसलिए मोर प्रैक्टिस मोर रिजल्ट। तो अब क्या करना है, अब फिर अब सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको सेंटेंस आपके पास है तो प्रैक्टिस करिए, और नहीं है तो यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चलती है। कहाँ पर, देव इंग्लिश सेंटर, न्यू अशोकनगर दिल्ली में, न्यू अशोकनगर दिल्ली में चलती है क्लासें। आप यहाँ आके ऑफलाइन क्लास चलती है, आके प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, स्टेप बाय स्टेप कोर्स है, यहाँ पर चैप्टर वाइज कोर्स है। हर एक चैप्टर में 200-300 सेंटेंसेज हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। एक चैप्टर को 2 से 3 दिन 4 दिन कराते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आए। इसलिए आप यहाँ के ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। क्लास चलती है सुबह 8 से 12, शाम को 4 से रात को 10 बजे तक, 1 घंटे होती है, मंडे टू सैटरडे। संडे को बंद रहता है। फी ओनली 500, 500 रुपये मंथली फ़ी है, मंथ वाइज फी लेते हैं। ठीक है, फी केवल 500 रुपये पर मंथ। आप यहाँ के प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं, और यहाँ से एकदम सीख सकते हैं लिखना, पढ़ना, बोलना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, एकदम बिगिनिंग से स्टेप बाय स्टेप 0 सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप कोर्स, चैप्टर वाइज यहाँ पर कोर्स है, सीख जाएंगे। अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ पर, ये देव इंग्लिश सेंटर, न्यू अशोकनगर दिल्ली, सेक्टर 7 के पास, नोएडा के पास है, हनुमान मंदिर के पास। आप यहाँ आके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए सब ओके हो गया। आप सेंटेंस बनाइए, इतना से काम नहीं चलेगा। पढ़ा दिया तो आप सोचेंगे बच्चों अच्छा समझ में आ गया, नहीं, आप बनाइए, देखिए खुद ही मिस्टेक करेंगे। अभी ये जो वर्ब हैं इनमें आप गलतियां करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। आप 50-60 सेंटेंस बनाइए, देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। और अगर नहीं हो तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अब पढ़ाने से आपको इतना समझ आएगा, हमें भी खुशी की बात है, हमें भी। ठीक है, हमारे लिए खुशी की बात है, नहीं ये तो ठीक है। पढ़िए, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, और सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। और ये टेंस नंबर 2 था। अगला है टेंस नंबर 3। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और तीसरा टेंस है। स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में पढ़ाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। शॉर्ट में पढ़ाएंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ये सब नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जहां 10-10 मिनट का 10 वीडियो देखेंगे, इसको देखिए एक ही बार, बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें, सब कुछ। टाइम नहीं तो, अगर आपका टाइम नहीं है तो इसको देखिए टुकड़ों में, तोड़ तोड़ के 10 मिनट देख लिया, फिर रेस्ट कर लिया, फिर आगे से देख लिया 10 मिनट, ऐसे देखिए। कम से कम पूरा मटेरियल तो मिल जाएगा एक साथ।
ताकि प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस नंबर 3, तीसरा टेंस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। चलिए, ओके, थैंक यू।